रोड पे दुकानों पर नेम प्लेट मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि लोगों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही मध्य प्रदेश की ओर से जारी निर्देश पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर मौजूद ढाबों, दुकानों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य जानकारियों वाला नेम प्लेट लगाने को कहा गया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेम प्लेट विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछली सुनवाई में नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी गई थी और कहा गया था कि किसी को ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है। दुकानों पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी खाना मिल रहा है, ये जानकारी दी जानी चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष सत्यम पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हेट स्पीच की धारा में दर्ज किया है मामला। शांति भंग की धारा में एसीपी कोर्ट से भेजा गया जेल। बांग्लादेशी मुस्लिमों पर भी भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। कोर्ट ने 14 दिन की कस्टडी में जेल भेजा है। सत्यम पंडित को गुपचुप तरीके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ में निजी गाड़ी में बैठकर गया कोर्ट और पुलिस हिरासत में भी रील रिकॉर्ड की गई है और कोतवाली से लेकर कोर्ट तक रील बनाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, बताइए क्या अपडेट है पूरे मामले में? बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले हिंदू वीर सेना का जो अध्यक्ष अपने आप को बताता है सत्यम पंडित, इसने अपनी एक वीडियो जारी की थी जिसको कि इसने सोशल मीडिया के जरिए मार्केट में फैलाया भी था। उसमें साफ तौर पर कह रहा था कि मैं 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भारत छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके साथ बर्बरता की जाएगी। जिस तरीके की बर्बरता पिंकी चौधरी ने की थी, हालांकि पिंकी चौधरी को कल पुलिस ने जेल भेज दिया है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उसको कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही इसकी वीडियो वायरल हुई उसके बाद तत्काल गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इसका दबदबा देखिए किस तरीके से ये अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहा है पुलिस के सामने और रील बना रहा है, जिसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े भी हो रहे हैं पुलिस के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से इसने धमकी दी थी लोगों को कि अगर रोहिंग्या मुसलमान 24 घंटे के भीतर भारत नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी दाढ़ी नोच ली जाएगी, उनके साथ मारपिटाई की जाएगी, जिसके तहत इसको गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर एक कार पोल से टकरा गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। थाना सेक्टर 126 का मामला है। बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे लड़के, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। कार पोल से टकरा गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सप्रेस वे में एमटी यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। इस मौके पर देखा गया कि एक गाड़ी टाटा टियागो है जो एडवर्टाइजिंग के पोल से आकर के टकरा गई है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस वक्त ये हादसा हुआ क्या गाड़ी में 3 ही लोग मौजूद थे और साथ ही पूरे हादसे को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नोएडा 126 थाना क्षेत्र से ये लोग निकल रहे थे एक्सप्रेस वे पर और देर रात बर्थडे पार्टी में ये लोग हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे, तीनों लोग, और तीनों में से 2 सगे भाई हैं और फिलहाल तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा हुआ और शुरुआती जो जांच में निकल के आया है उससे पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि तेज रफ्तार गाड़ी, तो गाड़ी की रफ्तार भी काफी तेज थी और ऐसे में ड्राइवर को झपकी आ गई और झपकी आने से यह हादसा हो गया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। और कानपुर में जीआरपी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जीआरपी ने 180 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी है और शराब तस्कर के पास से 2 बैग में अंग्रेजी शराब मिली है। ये शराब बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पकड़ा गया तस्कर बिहार के बेगूसराय का बताया जा रहा है।
और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर से लिफ्ट फंस गई है। देर रात ग्रीनो वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसाइटी की लिफ्ट फंस गई। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में बच्चा फंसा रहा। नोएडा में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्डर और सोसाइटी कमेटी की लापरवाही के कारण लिफ्ट अटकने की घटना बढ़ी है। शामली पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पति ने ही पत्नी की हत्या की है। मामला गांव मंसूरा का है। आरोप के मुताबिक दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला काट दिया और बेडरूम में शव छोड़कर फरार हो गया। 3 साल पहले महिला की शादी हुई थी और महिला के परिजन ने थाने में शिकायत दी है। परिवार ने बताया कि आरोपी बाइक की मांग कर रहा था, जिसकी वजह से कई बार झगड़ा हुआ था। 2 दिन पहले ही महिला मायके से लौटी थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या कुछ पुराना विवाद था कुछ या किसी और मामला बताया गया? जो तहरीर दी गई है उसमें दहेज उत्पीड़न की बात की गई है, मोटरसाइकिल डिमांड की गई है और कल ही अपने जो है पिता के घर से आई थी और आज ही ये घटना कारित की गई है। जिस चाकू से काटा गया क्या वो भी उस संबंध में भी समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में बदमाशों ने हथियार के बल पर लाखों की लूट की है। मामला पिपरिया गांव का है। बदमाश किसान के घर में घुसे और तमंचे के बल पर कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जानकारी में आया कि देर रात्रि में 2 या 3 लोग इस घर में घुसे हैं। घर में घुस के उनके गन पॉइंट पर लेकर उनके घर से लूटपाट की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कुछ नकदी 5,000 रुपये नकदी और कुछ ज्वेलरी जाना बताया गया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है। कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी हुई है, जिनके संबंध में गिरफ्तारी के लिए और दबिश के लिए टीमें बनाई गई। 3 टीमें बना दी गई हैं, एक CO सदर नेतृत्व में और SO हथौड़ा और SOG को लगाया गया है। बहुत जल्दी इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। और देवरिया के आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के मेस ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आश्रम पद्धति स्कूल में खाना खाने से 80 बच्चे बीमार हो गए थे। एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बरियारपुर थाने में समाज कल्याण विभाग ने मेस ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बेकुंठपुर क्षेत्र में आरोपी मेस संचालक राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करने के उपरांत उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिनका इलाज चल रहा था, जिसमें एक छात्र की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना बरियारपुर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया की तहरीर के आधार पर राजेश कुमार गुप्ता, जो मेस का संचालक था, के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके क्रम में थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अलीगढ़ में प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डालने से एक शख्स की मौत हो गई है। साथ ही मजदूर पर प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डालने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वो पचपेड़ा की निजी कंपनी में मजदूरी करता था। प्रेशर के चलते व्यक्ति का शरीर फूलने से उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर CO और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और दोनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना गभाना के पचपेड़ा की निजी कंपनी की घटना है। तो प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर से मौत हो गई है और साथ ही मजदूरों ने हत्या का आरोप भी लगाया है और साथ ही परिजनों ने कार्रवाई की मांग भी की है। तो अलीगढ़ से ये मामला सामने आया है और प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता था व्यक्ति, जिसकी मौत हुई है और साथ ही परिजनों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में रंजीत जुड़ गए हैं। रंजीत, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ये पूरा मामला थाना लोधा का है, जहां ये एक व्यक्ति था वीरपाल, जो काफी लंबे समय से एक पाइपलाइन की फैक्ट्री थी, उसमें काम करता था। अचानक इसकी कुछ साथी थे, उन्होंने मजाक सूझा और उन्होंने इसके प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर लगा दिया हवा का, जिससे इसकी पेट की नसें फूल गई और उसकी मौत हो गई। इसके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहां कुछ कर्मचारी और जो फैक्ट्री स्वामी थे उनके खिलाफ पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने ऐसी गतिविधि क्यों करी जिससे इसकी मौत हो गई। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।